अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहां आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यह हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा, घने जंगल के बीचों बीच एक सुनसान आश्रम और उस आश्रम के खंडहरों में भटकती एक परछाई। कोई उसे रात में पुकारता था, कोई उसकी परछाई देखता था, लेकिन कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। यह कहानी है एक विधवा औरत की, जिसने एक साधु की प्यास बुझाई थी। पर किस तरह की प्यास, और उसके बाद क्या हुआ, यह एक ऐसा रहस्य था जिसे जानने की कोशिश करने वाले कभी लौट कर नहीं आए। गांव के बाहर एक गहरे जंगल के भीतर एक पुराना आश्रम था। वह आश्रम अब वीरान था, लेकिन कहते हैं कि वर्षों पहले वहां एक सिद्ध साधु तपस्या करता था। उनका नाम था अघोरेश्वर बाबा। वे अपनी कठोर साधना के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि उन्होंने कई अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं, लेकिन अचानक एक दिन बाबा लापता हो गए। उनकी कुटिया में सिर्फ उनकी माला और राख मिली थी। गांव वालों ने यह मान लिया कि बाबा ने महासमाधि ले ली होगी, लेकिन कुछ बुजुर्ग विस्पर्स में कहते थे कि बाबा की मृत्यु नहीं हुई थी। उनके साथ कुछ अजीब हुआ था। उसके बाद से उस आश्रम के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। वहां से अजीब आवाजें आती थीं। कोई रात में वहां जाता तो वापस नहीं लौटता। कुछ वर्षों बाद गांव में एक नई विधवा आई। उसका नाम था चंपा। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था। गांव में उसके बारे में कई तरह की बातें की जाती थीं। कुछ लोग कहते थे कि उसका पति अचानक ही बीमार पड़कर मर गया था, तो कुछ विस्पर करते थे कि उसने खुद अपने पति की जान ली थी। लेकिन चंपा ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। गांव में आने के बाद वह एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेली रहने लगी। कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि वह हर रात जंगल की ओर जाती थी। एक रात गांव के कुछ युवक चंपा का पीछा करने निकले। उन्होंने देखा कि चंपा सच में जंगल की ओर जा रही थी। वे चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगे। चंपा ने एक खास जगह आकर रुक गई। वह जगह थी वही शापित आश्रम। जैसे ही उन्होंने भीतर झांका, उनके रोंगटे खड़े हो गए। आश्रम के अंदर एक साधु बैठा था, लेकिन वह एक साधारण साधु नहीं था। उसकी आंखों से अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। उसकी त्वचा झुलसी हुई लग रही थी और उसका शरीर आधा सड़ चुका था। तू आ गई, साधु की आवाज गूंजी। चंपा सिर झुकाकर खड़ी रही। अब मेरी प्यास बुझा। चंपा ने अपनी हथेली काट दी और रक्त की धार साधु के पैरों के पास गिर पड़ी। अचानक साधु की आंखें और लाल हो गईं। वह झपटकर चंपा की ओर बढ़ा और उसका हाथ अपने होंठों से लगा लिया। दोनों युवक यह देखकर चीख पड़े और उलटे पांव गांव की ओर भागे। रामू और किशन ने सुबह गांव वालों को सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तुम लोगों ने शराब पी होगी, गांव के मुखिया ने हंसकर कहा। लेकिन कुछ बुजुर्ग चिंतित थे। ये साधु कहीं वही अघोरेश्वर बाबा तो नहीं? लोगों ने जब सुबह चंपा को देखा तो वे और भी घबरा गए। उसकी आंखें अब लाल थीं। उसके शरीर में एक अजीब सी चमक आ गई थी। तू हर रात वहां क्या करने जाती है? गांव की औरतों ने उससे पूछा। चंपा मुस्कुराई और बोली, मैं साधु बाबा की सेवा करती हूं, उनकी प्यास बुझाती हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोग रात में किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनते थे। कई बार लोगों ने देखा कि आश्रम के पास एक सफेद साड़ी में कोई स्त्री खड़ी रहती थी। गांव के एक आदमी मदन ने कहा, मुझे शक है कि चंपा अब वो नहीं रही जो पहले थी। लेकिन जब लोग उसके घर पहुंचे तो वे डर के मारे कांप उठे। चंपा का पूरा घर खून से भरा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और फर्श पर राख बिखरी हुई थी। गांव में दहशत फैल गई। गांव वालों ने चंपा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं सुनी। एक रात जब चंपा फिर से आश्रम गई
तो गांव के कुछ लोगों ने फैसला किया कि वे उसे रोकेंगे। लेकिन जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। चंपा साधु के सामने बैठी थी, लेकिन इस बार साधु ने अपना हाथ उठाया और एक माला उसके गले में डाल दी। अब तू भी अमर रह, साधु ने कहा, और चंपा की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। गांव वालों ने जब यह सब देखा तो उन्होंने आश्रम को आग लगाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई, एक चीख सुनाई दी, आग इसे नहीं जला सकती। और जब तक आग बुझी, चंपा और वह साधु गायब हो चुके थे। कुछ वर्षों बाद गांव के पास एक औरत देखी गई। वह ठीक चंपा की तरह दिख रही थी। उसने गांव में एक नई झोंपड़ी बना ली थी और वही सब दोबारा शुरू होने लगा था। लोग विस्पर करने लगे, क्या विधवा वापस आ गई? और अगर आप आज भी उस गांव में जाएं तो रात के समय कोई फुसफुसा कर कहता है, मैंने उसकी प्यास बुझाई थी। समाप्त। लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ? शायद नहीं।